ईरान के मिसाइल हमलों से थर्रा इजराइल। ब्रेकिंग दिखाइए शॉट के साथ। एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ये देखिए ईरान की प्रेस टीवी ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, ईरान के प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, तेहरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए जरा, अब ईरान का हमला देखिए। ये देखिए ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हमलों से तेहरान में भीषण आग का तांडव दिखाई दे रहा है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ तेहरान और दूसरी तरफ ईरान ने जो हमले किए वो दोनों वीडियोस हम आपको दिखा रहे। ईरान के वीडियोस एक साथ आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही कंट्रीज में ये एक रूल बना दिया गया है कि आप वीडियोस नहीं दिखाएंगे। तो जो भी वीडियोस आ रहे हैं ये सिलेक्टेड वीडियोस आ रहे हैं या सैटेलाइट से वीडियोस आ रहे हैं। दोनों कंट्रीज ने अपने अपने नागरिकों को, अपने अपने मीडिया स्टेशंस को बोला है कि आप वीडियोस मत दिखाइए। तो जो भी आ रहा है ऑफिशियल सोर्सेज से आ रहा है या फिर ओपन सोर्स इंटेल से आ रहा है। सीधे एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। ईरान के इस्फहान में भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। आईडीएफ हमले में ईरान का वेपन डिपो तबाह हो गया। ये देखिए शॉट, देखिए शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए लगातार हो रहे हैं धमाकों से इलाके में हड़कंप है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, फुल फ्रेम पर। ये देखिए जरा, ये फिर से शॉट को प्ले करिएगा। ईरान के इस्फहान में वेपन डिपो पे अटैक किया। ये टारगेटेड अटैक था। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए, दोनों शॉट्स। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट यूक्रेन की राजधानी कीव पर इस साल का सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। आमियन साहब विजय 4060 में कर दीजिए। तबाही ही तबाही है। कीव दिखाइए, यहां पर कीव में लोकेशन लिखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ा अटैक है। ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट। टिकर में खबरों को मैच करें। ये देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर इस साल का सबसे बड़ा हमला। 200 लोग जख्मी, 15 की मौत। लोकेशन कीव लिखिए जरा, लोकेशन कीव। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आपके सामने आ रही है। कीव पर 440 ड्रोन और 32 मिसाइलों से हमला। कीव पर हमला हुआ है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। कीव में रूस का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट। KH-101 क्रूज मिसाइलों से किया अटैक। ये देखिए जरा, पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल रोकने में नाकाम। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में भीषण हमले तेज हो चुके हैं। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले तेज हो गए। ये देखिए जरा, तेहरान में लगातार हमले कर रहा है इजराइल। ये शॉट देखिए विजय जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले। अगर आप तेल अवीव पर अटैक करेंगे तो इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये शॉट देखिए आप जरा, 2 विंडो शॉट दिखाइए इसके साथ। ये बड़ा अटैक है। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से रात भर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और रिहायशी इलाकों में भी अटैक चल रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ईरान पर अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने करमनशाह पर दागी कई मिसाइलें। ये देखिए जरा, इजराइल के टारगेट पर ईरानी सैन्य ठिकाने। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने 10वें राउंड का हमला शुरू कर दिया है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का सबसे घातक हमला। ये दिखाइए, ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये देखिए शॉट देखिएगा जरा।
ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार विजय इस खबर को जरा बिग वॉल पर दिखाइए। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा, मैंने यहां पर टॉप 8 आज स्किप किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का दावा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक हमलों से हड़कंप, भीषण धमाकों से दहला नेगेव का इलाका। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ये देखिए। आप फोर्डो को हिट करेंगे, उससे पहले इन्होंने हमले शुरू कर दिए, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और इस वाले का एम्बियंस कम रखिएगा। सीधे चलिए, पहले वाले का एम्बियंस आप रखिएगा। सीधे चलिए, यहां पर मेरे साथ जनशंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, ये युद्ध नहीं रुकने वाला, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। मैंने कहा इसका एम्बियंस जरा प्लीज कम कर दीजिएगा। लेकिन सर, मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी इस वक्त ईरान बड़े प्रीएम्प्टिव मोड में है, लेकिन टैक्टिकली स्पीकिंग आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या कहती है? क्या ईरान अपने दम पर इजराइल को सस्टेन कर पाएगा? अभी तक तो सस्टेन कर रहा है। देखो निशान, इस ऑपरेशन से और यूक्रेन के ऑपरेशन से दो बड़े भारी लेसन वर्ल्ड को सीखने चाहिए। पहला ये कि आपका एम क्लियर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आप कामयाब कर सके, अचीवेबल एम। दूसरी बात, ड्यूरेशंस हैव टू बी शॉर्ट टुडे। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास रिस्पॉन्स का हथियार ना हो। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल ने ईरान को कितना दबा रखा है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट इजराइल आयरन ड्रोम्स, डेविड स्लिंग और 3-4 लेयर के जो उनके डिफेंसिव सिस्टम्स हैं, उनको पेनिट्रेट करके वो नुकसान कर रहे हैं। द डैमेज बीइंग कॉज्ड टू इजराइल लुक्स लाइक लेस देन ईरान। मगर आप ये देखिए कि इजराइल कितनी छोटी कंट्री है, कितने कम लोगों की आबादी है। उसके मुकाबले में अगर सब चीज़ों को फैक्टर करें तो मैं ये कहूँगा कि इजराइल में नुकसान तकरीबन उतना ही हो रहा है जितना ईरान में हो रहा है। हालांकि सब्सटैंशियली ईरान में कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करके देखेंगे तो इजराइल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई का अंत बहुत डेंजरस हो रहा है। जो भी आपने लास्ट सेंटेंस इस्तेमाल किया, दैट इज द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस इन प्रेजेंटेशन सो फार, कि ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंच गए हैं। अगर वहां तक पहुंच गए, नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, इसके बदले में अगर इजराइल ने कोई न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल कर ली तो आप देखिएगा ये युद्ध कहां तक जाएगा। आपका सवाल ये था कि क्या तेहरान अकेला इस युद्ध को अपने आप झेल सकता है? झेल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस प्रकार की उसको सपोर्ट मिलती है चाइना से, जिस प्रकार की सपोर्ट मिलती है उसको रशिया से, हालांकि वो डायरेक्ट फिजिकल ना हो, लेकिन कम से कम इमेजरी तो मिल रही होगी, कम से कम इंटेलिजेंस तो मिल रही होगी। जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान को कुछ हद तक मदद की थी सिंदूर के दौरान में, उसी प्रकार से चाइना और रशिया मिलके ज़रूर ईरान की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेगा? जिस प्रकार से युद्ध प्रोग्रेस हो रहा है उससे तो लगता है कि अमेरिका की इंटेंशन है कि अगर इसी प्रकार से उन्होंने इजराइल के ऊपर नुकसान पहुंचाते रहे तो अमेरिका अवश्य कूदेगा। लेकिन इसके बाद होगा क्या? इसके बाद युद्ध बड़ा घमासान हो जाएगा। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस इन द वर्ल्ड। मैं कहूंगा कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर से भी कहीं ज्यादा डेंजरस होता चला जा रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद पहली बार खमने का बड़ा ऐलान। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को पता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप पर बड़ी तबाही होगी। यह बहुत बड़ी खबर है। यह खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। खमनेई का बहुत बड़ा बयान मेरे बगल में ब्रेक करिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद पहली बार खमनेई का बयान ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, खमनेई ने कहा। इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खमनेई ने कहा। अमेरिका को पता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे,
हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप पर बड़ी तबाही होगी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन करिए, यह बहुत बड़ी खबर है। खमनेई का यह बहुत बड़ी वार्निंग है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 40-60 में रखिएगा इसको जरा, एम्बियंस हल्का साफ करिएगा। खमनेई कहा जा रहा था बंकर में छुपे हैं, ट्रंप ने कहा हमें पता है कहां छुपे हैं, और खमनेई ने यह ऐलान कर दिया। एक शार्प रिएक्शन जनरल शंकर प्रसाद से मैं लेना चाहूंगा। सर, खमनेई ने जो कहा है वो बहुत बड़ी वार्निंग है। इसका मतलब वो सरेंडर नहीं करने वाले, लेकिन बड़ा सवाल है सर, बड़ा सवाल है, ट्रंप इस स्टेटमेंट के बाद क्या डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होने वाले हैं? देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त और सबके दिमाग में कई दिन से घूम रहा है। ट्रंप साहब के दिमाग में भी घूम रहा है। उन्होंने ये कई दिन पहले कह दिया था कि हम चाहें तो अयतुल्ला को नष्ट कर सकते हैं, वी कैन किल हिम, पर अभी हम उसको नहीं मार रहे हैं। तो इस वक्त ये इस समय जो तख्ता पलटने की बात आ रही है, आई थिंक बिसाइड्स डैमेज टू बोथ कंट्रीज, तख्ता पलटने की बात मेरे ख्याल से ज्यादा आगे बढ़ रही है। और अगर इसमें अमेरिका कूद पड़ा जिस प्रकार से इन्होंने कहा है अभी, तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, आप जो बता रहे हैं सर, ये डेंजरस देन न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर का स्टार्ट तो सिर्फ इजराइल का। सर, मैं आपको इसीलिए एक न्यूक्लियर का आपने जिक्र किया, मैं आपको एक हाई अलर्ट खबर दे रहा हूं। अब से कुछ क्षणों में खबर आ रही है, कैंप 4 पर आइए। यह चिंताजनक खबर है, बी ऑन स्टैंड बाय। इजराइल ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्लेसेस हैं उन पे हमला किया है। आईएईए ने इसे कंफर्म किया है। मेरे सहयोगी अब से कुछ क्षणों में यह खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का काउंटडाउन ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए आईडीएफ को आदेश का इंतजार। पहाड़ों के करीब 100 मीटर नीचे बना है फोर्डो प्लांट। अब तक के हमलों में सिर्फ 1 मीटर तक ही नुकसान पहुंचा है। फोर्डो प्लांट यूरेनियम को 83.7% तक शुद्ध कर चुका है। शुद्ध, यह बड़ी खबर है। 90% शुद्ध होना चाहिए जिससे कि वो वेपन बन जाए, वेपन ग्रेड। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, शॉट दिखाइए। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि यहां पर ही 400 किलो यूरेनियम है, ऐसा कहा जा रहा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त मेरे पास, ये देखिए, मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये फोर्डो है कहां पर। देखिए, ये है तेहरान। इस इलाके के आसपास यहां पर कहीं फोर्डो बना हुआ है। करमनशाह, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, यहां पर हमला किया गया था। ये देखिए, ये यहां पर हमला किया गया था। फोर्डो तेहरान और करमनशाह के बीच में है और बगल में है नतांज का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट भी, ये भी बगल में है। ये आपके सामने नतांज का यहां पर कहीं पर आता है और ये देखिए यहां पर इस तरफ फोर्डो आता है। ये बड़ी खबर, बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर दिखा रहा हूं। इसके बाद फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या तबाही होगी अगर ये हो गया। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर कभी भी हो सकता है हमला। ये है फोर्डो जो आपको दिखा रही है हमारी टीम। ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन, वेल डन टीम। ये देखिए, बगल में खमनेई की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। खमनेई की वार्निंग है, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का आदेश का आईडीएफ कर रहा है इंतजार। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। फिर ईरान का फोर्डो प्लांट पहाड़ के करीब 100 मीटर नीचे बना हुआ है। ये उनका प्राइज्ड पोजीशन है। इजराइल के 230 किलो वजनी MPR 500 से सिर्फ 1 मीटर तक नुकसान पहुंचा है। फोर्डो प्लांट को सिर्फ यूएस बंकर बस्टर GBU-57 कर सकता है नष्ट। फोर्डो प्लांट ने यूरेनियम को 83.7% तक शुद्ध किया है, जो यूरेनियम वेपन बनाने से, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने से थोड़ा कम है। चिंताजनक खबर है, चिंताजनक खबर। ईरान से न्यूक्लियर विनाश की वार्निंग ब्रेक करिए। ईरान में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ा, बड़ी खबर। रक्षा मंत्री इजराइल कैटिच का दावा, कहा 2 बार आ रहा है, उसको खड़िए, उसको किल करिए। ईरान के 10 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का दावा। कैटिच के दावों के बाद आईएईए ने जारी की चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
शॉट विजय दिखाइए जरा, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। 4-2 एक तरफ, शॉट्स दूसरे वाले एक्शन वाले भी प्ले करिएगा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। ईरान से न्यूक्लियर विनाश की वार्निंग। इजराइल ईरान जंग के छठे दिन रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ चुका है। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। आप पीछे विजय स्काई कर सकते हैं यहां पर। वेल डन टीम। रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज का 10 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का दावा है। ये देखिए कैटिज के दावों के बाद ईरान को लेकर आईएईए ने चेतावनी जारी कर दी है। नतांज में रेडियोलॉजिकल और रासायनिक खतरे की संभावना है। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट नतांज में 15,000 सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गए। नतांज, फोर्डो, इस्फहान जैसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर चुका है आईडीएफ। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर में ऊपर ये शॉट्स की जगह सीधे आइए विनोद सर को लीजिए। विनोद सर, अगर रेडिएशन फैल रहा है तो फिर विनोद सर बाकी मुल्कों का क्या होगा? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। एक बार जरा मैप पर आइए विजय, एक बार मैप पर आइए, सोचिए। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, ये जो मैप मैंने आपको दिखाया है, अगर फोर्डो में रेडिएशन फैल रहा है सोचिए, या नतांज में फैल रहा है, तो वो इराक भी जाएगा, फिर वो कुवैत भी जाएगा, फिर वो हो सकता है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की में भी जाए। रेडिएशन कितने मुल्कों को अफेक्ट कर सकता है, ये मैप में मैं आपको दिखा रहा हूं। वो रेडिएशन तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, हर तरफ जा सकता है। सीधे आइए विनोद सर के पास फ्लोर और ब्रेकिंग के साथ। विनोद सर, अगर ये फैल रहा है रेडिएशन, देन तो ये तो सबसे बड़ा वायलेशन है। इजराइल तो वायलेशन करके निकल जाता है। विनोद सर, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिएगा। समाओ मैंने एक्सपेक्ट किया निशान जी आप ये सवाल मेरे से पूछेंगे, तो पिछले 10 मिनट से मैं ये बैकग्राउंड लगाए बैठा हूं। आप ये देखिए, ये है जो रेडिएशन स्टार्ट जोन फोर्डो का, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, चाइना और वेस्टर्ली विंड्स है। इनफैक्ट आई थिंक 3-4 दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन भी ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑफलाइन डिस्कशन किया था कि जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, मतलब जो पश्चिम से जो विंड्स आते हैं, वो इन इलाकों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ना कि यूरोप, इजराइल या फिर सदर्न एरियाज। सो पाकिस्तान तो पूरा का पूरा चला जाएगा, स्पेशली नॉर्थ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, वो एरिया। और हमारे यहाँ थोड़ा सा रुक जाएगा, जहाँ हिमालय की गोद में आकर के। उसके बाद जो हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स हैं, वो पूरा चाइना के जो उगुर इलाका है, और वहां से लेकर के आपका हो सकता है लासा तक चला जाए। तो उस एरिया में ये अगेन ये कितना किलोटन का लीक है, आप जैसे कह रहे हैं, अगर वो यील्ड रहा देन तो चाइना के बियॉन्ड भी जाएगा। हो सकता है समय के साथ साथ ये फिर घूम करके एक बैंड जैसा बन जाएगा, जहां ये लीक पूरे, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अगर आप देखें तो 25 से 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 55 तक, जहां हॉर्स लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, वहां तक एक बैंड सा बन जाएगा, जहां आप इधर से उधर से इधर क्रॉस नहीं कर पाएंगे काफी समय तक। तो ये मैं एक डूम्सडे व्यू नहीं दे रहा हूँ निशांत जी, ये एक सच्चाई है जिससे हम सबको सोचना होगा और इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेनी होगी। ईरान के बड़े यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमला। ब्रेक करिए, जेरूसलम पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमले की आईएईए ने पुष्टि कर दी है। और करज और तेहरान यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमला हुआ है। हमले में संवर्धन कार्यक्रम हो सकता है प्रभावित, आईएईए ने कहा है। ईरान में 2 सेंट्रीफ्यूज उत्पादन सुविधाओं पर हमला हुआ है। तेसा करज कार्यशाला और तेहरान अनुसंधान केंद्र पर हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बल्कि मैं चाहूंगा फ्लोर ब्रेकिंग विजय दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ईरान के बड़े यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमला। यह देखिए यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमले का आईएईए ने पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर, करज और तेहरान यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमला हुआ। हमले में संवर्धन कार्यक्रम हो सकता है प्रभावित। विजय, दोनों ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, देयर इट इज। अब मुझे विनोद सर आपसे एक सवाल पूछना है। डू यू थिंक, क्या किसी को भी लगता है कि खमनेई विल सरेंडर?
इम्पॉसिबल, क्योंकि देखिए, पहली बात तो खोमेनी सर मैं हैज आपसे नथिंग एक टू बड़ा लूज। सॉरी, मैं आपने कहा इम्पॉसिबल, उस वर्ड पे आपको रोकने के लिए माफी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, विल ही गो डाउन फाइटिंग, या फिर खमने के पास अभी भी कुछ ऐसा मौजूद है जो ईरान के लिए सरप्राइज एलिमेंट है? और विनोद सर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, क्यों? जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो 6 महीने तक एरियल अटैक नहीं हुए होंगे, आपको याद होगा, एयरफोर्स नहीं निकली थी, हमने कहा कि रशिया की तो एयरफोर्स ही नहीं है, हम सब ने कहा। फिर अब क्या देख रहे हैं, आज जो रशिया वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और अभी भी बड़े वेपन्स नहीं निकले। क्या देयर इज समथिंग अप हिज स्लीव? क्या खमने के पास अभी भी कुछ ऐसे हथियार हैं जो वो जानबूझकर रोक रहे हैं? पॉसिबिलिटी हाई है, और ये भी एटलीस्ट वेब में ये भी चैटर है कि वो ऑलरेडी जो 9 वेपन है उसमें से 2 या 3 उनके पास लॉन्च करने लायक हैं। अगर आप सोचिए निशांत जी, आज के तारीख में हाइपरसोनिक वेपन का ये आयरन डोम, डेविड स्लिंग कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो आयरन डोम ये हाइपरसोनिक वेपन के टिप में कोई डिप्लीटेड यूरेनियम भी डाल दे, तो पूरा 90% जिसका आप जिक्र किए हैं वो ना डालें, और डिप्लीटेड यूरेनियम भी डालें और उसको एक्सप्लोड भी ना करें, अगर जाकर के वो सिर्फ तेल अवीव के आसपास कहीं गिर के तितर बितर हो जाए, आप सोचिए, अब उसका अपना रेडिएशन ही काफी ज्यादा होता है, उसको निकालना क्या या आप फिर ये उसको हिंट कर रहे सुरक्षित हैं जगह। कि इफ ही इज प्रेस्ड, इफ ही इज पुश्ड टू द वॉल, तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं? विदाउट गोइंग क्रिटिकल या विदाउट गेटिंग इनटू चेन रिएक्शन, ये भी एक क्या बोलते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है विनोद सर, बी विद मी, मैं आपके सामने इस वक्त एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज, 12 घंटे में इजराइल का सबसे विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग, बड़ी खबर ये देखिए, 12 घंटे में आईडीएफ के 50 फाइटर जेट की बमबारी, ब्रेकिंग, तेहरान में आईआरजीसी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़ी बिल्डिंग पर हमला, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और वेपन डिपो पर हमले का दावा, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, 12 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स का हमला हुआ, फर्स्ट ऑन टीवी9, विजय को फर्स्ट ऑन टीवी9 देखिए, ये है जिसका वीडियो रिलीज किया गया, ये देखिए जरा, 40-60 तो बनता है इसमें, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 12 घंटे में किस तरीके से अटैक किया। लेकिन एक बड़ी खबर सीधे आ रही है, तेहरान में इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक, तेहरान की यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, ब्रेकिंग और शॉट, इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर बमबारी की खबर, ये देखिए जरा, हमलों से पूर्वी तेहरान के कई इलाकों में भीषण आग फैल गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों पर आइए इन तस्वीरों पर, यह तस्वीर ट्रंप ने खुद अपनी व्हाइट हाउस में लगवाई है, यह उनका मग शॉट था जब वो हेयरिंग के लिए गए थे ट्रंप की। तो आप सोच सकते हैं ट्रंप की सोच क्या है, और अब मैं बात यही कर रहा हूं, ट्रंप का मिशन इजराइल, मिशन ईरान, खमनेई का तख्ता पलट, मैं क्यों कह रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं ट्रंप, ब्रेक करिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा, बड़ी खबर, न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म करने के लिए होगा हमला, बड़ी खबर, ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए होगी कार्रवाई, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं ट्रंप, बड़ी खबर, नो शॉट्स, यह बड़ी खबर, ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान वॉर में अमेरिकी एंट्री का ब्लूप्रिंट तैयार, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, अमेरिका का पहला लक्ष्य फोर्डो प्लांट की तबाही, फोर्डो सबसे जिसको कहा जाता है उनका अभेद प्लांट है, ईरान के पास सरेंडर के अलावा दूसरा विकल्प नहीं, ईरान की न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म करना लक्ष्य है, व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से द जेरूसलम पोस्ट का दावा है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे की ग्राफिक्स पर, और विजय जो अभी हमने लास्ट वन पे एक ब्रेकिंग बनाई थी कि वहां पर लीकेज शुरू हो गई है, वो ब्रेकिंग और शॉट प्लीज बगल में चलाइएगा, ये देखिए जरा, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, आत्मसमर्पण नहीं तो होगा विनाश, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर शिकंजा कसने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, बिना शर्त ईरान को आत्मसमर्पण करना होगा। पीसीआर जल्दी से वो खबर दिखा दीजिए प्लीज जरा, ये जो अभी अभी लास्ट वन पे हमने खबर दिखाई है, ये है वो खबर, ईरान का यूरेनियम संवर्धन साइट पर हमला, देखते रहिए इस खबर को, और इस खबर को देखिए, मुझे ईरान के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, ट्रंप ने कहा मैं तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं, ट्रंप ने यह भी कह दिया। इस सब के बीच में
फ्लोर पर आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेल डन टीम, आई सैल्यूट माय टीम जिन्होंने ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए, वॉर में अमेरिकी एंट्री की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री और भूमिका की रणनीति जो है वो तय हो चुकी है। अमेरिका का प्राथमिक लक्ष्य फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन सुविधा होगी, सुविधा होगी। फिर देखिए आगे, जंग में आने का लक्ष्य ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म करना होगा। ईरान के पास अमेरिका की बात मानने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने से इनकार करने पर अमेरिका हमला तय है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की इमरजेंसी बैठक में ईरान को लेकर बड़ा फैसला हुआ। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के आदेश का इंतजार, ब्रेक करिए। रेडी टू अटैक मोड में F-16, F-25, F-35, F-22, F-35 फाइटर जेट्स। F-22 जो है ये उनका ऐसा विमान है जिसकी टेक्नोलॉजी वो किसी को नहीं देते। डियागो गार्सिया से 5 न्यूक्लियर बॉम्बर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी अरब बेस पे ईरान सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सीधा आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 50-50 है। अब पुराने शॉट से ये देखिए जरा, इस सब के बीच में आइए जरा इसके फ्लोर की डिटेलिंग में दे रहा हूं। ये देखिए जरा, टिकर में हमारी खबर चला दीजिएगा। 4:30 बज रहे हैं। आदेश का इंतजार, अमेरिका करेगा वार। ये देखिए, ईरान, पीछे ब्रांडिंग दिखा दीजिए विजय। ईरान इजराइल जंग में एंट्री के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है। हमले के लिए तैयार F-16, F-22, F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट के 19 बेस के करीब 30,000 सैनिक हमले के लिए तैयार है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बेस पर रेडी टू अटैक मोड में अमेरिकी वेपन। डियागो गार्सिया में 5 B-2 स्पिरिट लॉन्ग रेंज स्टील्थ स्टील बॉम्बर तैयार है। डियागो गार्सिया अलर्ट पर है। 6 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, यूएसएस लिंकन और यूएसएस आइजनहावर से दर्जनों फाइटर की उड़ान होगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ग्राफिक्स पर आइए और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए। ईरान से वार, स्ट्राइक ग्रुप तैयार। ये देखिए, ईरान के लिए अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैयार हो गए। ये देखिए जरा, हालांकि वहां पर पहाड़ नहीं है, बट ये ग्राफिक्स की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। खैर, ये देखिए, 2 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप तैयार हो गए। बड़ी खबर, एक है यूएसएस निमित्ज और दूसरे का नेतृत्व यूएसएस कार्ल विंसन करता है। मिडल ईस्ट में किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से तैयार स्ट्राइक ग्रुप है। ये बड़ी खबर, हमारे पास जो जानकारी है। अब निमित्ज और विंसन दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत शामिल है। मैं चाहूंगा विजय पहले वाला फ्लोर लीजिए, आप पहला वाला फ्लोर लीजिए और बगल में ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी क्विक टेक। ये जो प्रिपरेशन है, आप, क्योंकि हम फाइटर प्लेन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक आम भारतीय दर्शक जो है या जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट तो पूरी दुनिया में जाता है, वो क्या समझे? ये जो स्ट्राइक कोर ग्रुप्स हैं, ये जो फाइटर प्लेन्स तैयार हैं, इसका मतलब क्या है? हैव दे मेड अप देयर माइंड? बिकॉज अभी तो मैं मिडिल ईस्ट में काफी जाते रहता हूँ, आप जानते ही हैं। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी जाते रहता हूँ, भी आप जानते हैं। इस पूरे इलाके में पूरा नो फ्लाई जोन हो चुका है। पाकिस्तान नो फ्लाई जोन है, उसके बगल में ईरान नो फ्लाई जोन है, इजराइल नो फ्लाई जोन है, और इजराइल और ईरान के बीच का जो इलाका है वो बिल्कुल ऐसा जोन है कि लोग रात को जाने में अवॉइड करते हैं। अब हमको एक ही विकल्प बचा है साउथ ईस्ट एशिया से, अगर वेस्ट जाना है तो पूरा अफ्रीका के ऊपर से होकर के जाएं, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। बिकॉज ये पूरा क्षेत्र जो है रशिया यूक्रेन से लेके यहाँ तक हमारे दरवाजे तक दस्तक दे रहे हैं, ये वॉर जोन। पहली बात। और दूसरी बात, यूएसएस निमित्ज अपने आप में एक न्यूक्लियर कैपेबल युद्धपोत है, जिसके साथ बहुत सारे, ये कैरियर बैटल ग्रुप है, अकेला नहीं चलता है। ये बहुत बड़ा एक हाथी है। आपको दर्शकों को बताऊं, यूएसएस निमित्ज एक छोटा शहर है जहां पता नहीं 12 से 15 कैफे, कॉफी शॉप्स हैं, अनगिनत एटीएम हैं, और आप नेम इट, वो सारी चीजें यूएसएस निमित्ज में हैं। और उसके साथ के जो शिप्स चलते हैं वो अलग। तो ये पूरा इलाका जो है वॉर के चपेट में आ चुका है। ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कब समझेंगे कि ये पूरे इलाके में अगर एक ही चीज काम करेगा वो है शांति, और कोई चीज काम नहीं करेगा। ये वॉर अभी हमने डिस्कस किया, खोमेनी विल डाई विद हिज बूट्स ऑन एंड ही विल मेक अदर्स डाई बिफोर हिम।
तो ये विनोद क्या सर, ये वर्थ इट है, विनोद ये सर, सोचना जरूरी है। आप जो बता रहे हैं ये चिंताजनक है। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में अमेरिका ने हमला किया तो विनाशक होगा अंजाम। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन। ईरान की अमेरिका को सबसे बड़ी वार्निंग, अमेरिकी सेना को तैयार करना होगा 50,000 ताबूत। इजराइल से आसान अमेरिकी बेस पर हमला करना है। ईरान नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, महमूद नवावियन की वार्निंग। ये देखिए जरा, बड़ी खबर सीधा आइए फ्लोर पर। अमेरिका के हमलों का विनाशक होगा अंजाम, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में उसके सभी बेस खत्म हो जाएंगे। बड़ी खबर, अमेरिका को अपनी सेना के लिए 50,000 ताबूत बनाने होंगे। ईरान नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन महमूद नवावियन की वार्निंग है। इजराइल से ज्यादा आसान अमेरिकी बेस पर हमला करना होगा। नवावियन ने कहा ईरान अपने विध्वंसक सीजल मिसाइल से अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। अमेरिकी नेवी को रोकने के लिए होर्मुज स्ट्रेट में माइनिंग लगाए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं। बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। अमेरिका के बेसिस सऊदी अरब में, अमेरिका के बेसिस इराक में है, यहां पर अमेरिका का बेस सीरिया में है, अमेरिका का बेस कुवैत में है, अमेरिका का बेस अफगानिस्तान में तो नहीं बचा है, लेकिन अमेरिका का बेस यूएई में है। अब आप अंदाजा लगाएं, जब गाजा वाला हमला हुआ था उसके 4 महीने के अंदर 170 अटैक ईरान के प्रॉक्सीज की तरफ से अमेरिकी बेसिस पर किए गए और 3 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई। अमेरिकी ठिकाने पर हमले को तैयार ईरान। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों पर मिसाइल बरसाएगा ईरान। ब्रेक करिए। अमेरिकी हमला हुआ तो ईरान तुरंत करेगा जवाबी हमला। विजय, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट में समय अमेरिकी बेस। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ईरान की तैयारी। अब मिसाइल तैयार है, टारगेट अमेरिकी बेस है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को मिसाइल से दहलाएगा ईरान। अमेरिकी जंग में शामिल हुआ तो ईरान से विध्वंसक पलटवार। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर। हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेस हैं। ये देखिए बिग वॉल पर आइए। अब जो जानकारी मैं दे रहा हूं, विजय इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा और फिर सीधे मैं चलूंगा इस वॉल के बाद, सीधे इस वॉल और ब्रेकिंग और शॉट के साथ में चलूंगा। ये देखिए जरा, 6,000 यहां पर आपको दिखाई दे रहे। लेबनान में यहां पर, इराक में 5,000 सैनिक, सीरिया में 2,000, तुर्की में एक तरफ आपको, इजिप्ट में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए इजराइल में 100 सैनिक हैं, इजिप्ट में करीब 426 हैं। टोटल एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ 51,000 है। ये देखिए 10 देशों में 19 ठिकानों पर 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक है। विजय शॉट चेंज करिएगा। फिर 3 एयरबेस, 13,000 सैनिक कुवैत में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहरीन में 3 एयरबेस, 10,000 सैनिक। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और इसके साथ जो खमने की ब्रेकिंग आई थी वो भी बीच में ऑल्टरनेटिवली लीजिए। सीधे चलिए, शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर वेरी क्विकली एक शार्प रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा। सर मेरा सवाल यह है कि जब गाजा हुआ उसके बाद 4 महीने के अंदर 170 हमले किए ईरान के प्रॉक्सीज ने अमेरिका के बेसिस पर, जो कि पिछले साल की तुलना में, उससे पहले वाले साल की तुलना में 20 गुना ज्यादा था, 20 टाइम्स मोर। सोचिए, नाउ दे आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। अब वो क्या कहर डाल सकते हैं। और मेरे ठीक पीछे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी दिखाई दे रहा है। यहां पर इतना पीछे मत जाइए गुलशन जी, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी दिखाई दे रहा है। वहां पर भी वो ब्लॉक करके माइनिंग कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। योर टेक सर, वेयर आर वी हेडिंग? क्या करेगा ईरान? अमेरिका के बेसिस पे हमला करेगा? देखिए, मैं सबसे पहले 2 सेंटेंस कहना चाहता हूं कि इस समय टाइम इज रनिंग आउट फॉर बोथ अमेरिका एंड इजराइल। अगर जो कुछ इनको करना है, अगर जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे तो तबाही बढ़ती चली जाएगी। अमेरिकन बेसिस विल हैव टू सफर। मैं तो ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अमेरिका को अगर कुछ करना है, या तो विड्रॉ कर दें, या कुछ करना है तख्ता पलटने की बात अभी तक उनके दिमाग में है, तो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो आप बोर्डों में दिखा रहे हैं उसको तुरंत से तुरंत नष्ट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर इनको एक डिसाइसिव एक्शन लेना है तो अब टाइम इज रनिंग आउट। निशान, I as a military leader will say that please bring this to a conclusion, and conclusion is only if you can remove the regime now by imposing such punishment on Iran कि ये फिर से खड़ा ना हो पाए। अगर 2-4 दिन और चलता रहा इसी प्रकार से तो अमेरिका will also start suffering damages as Israel is suffering. So please understand, time is of essence. आपने कहा संक्षेप में बताऊं, एक सेंटेंस में ये कहूंगा,
कि इस वॉर को अंत करने का समय आ गया है। इसको अंत करने का एक ही तरीका है कि अगर अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करके इस मसले को एंड दिखा देता है, चाहे सरेंडर हो ना हो, अगर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जेन्युइनली डिस्ट्रॉय कर दें तो ये लड़ाई रुक सकती है, वरना ये लड़ाई कहीं से कहीं पहुंचती चली जा रही है। सबका नुकसान होगा, इजराइल का नुकसान होगा, अमेरिकन बेसिस का नुकसान होगा, क्योंकि ईरान हैज कैपेबिलिटीज। थैंक यू सो मच शंकर प्रसाद सर, मुझे शो वाइंड अप करना है, मैं शो वाइंड अप करूंगा सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके इसी नोट पर। फुल स्केल वॉर की तैयारी में ईरान, पूरी सैन्य ताकत से हमला करने की तैयारी में ईरान। इजराइल को ईरान की आखिरी चेतावनी, हमला रोको वरना विनाश के लिए तैयार रहो। बड़ी खबर, इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने तबाह किया इजराइल का ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। इस्फहान में आईडीएफ ड्रोन अटैक नाकाम, हरमीज 900 ड्रोन तबाह कर दिया। ये देखिए रिहायशी इलाकों में हमले की कोशिश थी। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान का इजराइल के एनर्जी सेक्टर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। इजराइल के पावर प्लांट पर ईरान का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए शॉट देखिए जरा। मिसाइल हमले में पावर प्लांट में भीषण आग लग गई है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए, ईरान के नॉनस्टॉप हमलों से हाइफा में कोराम, विजय के 4 विंडो भी है, प्ले कर दीजिए, टिकर पे खबर चेंज करिए। ये देखिए जरा 4 विंडो प्ले करिए, भीषण आग की चपेट में हाइफा का इंडस्ट्रियल इलाका। ये देखिए जरा हाइफा में तबाही, ये देखिए जरा। इजराइल में महाविनाश की चेतावनी, तेजी से पीसीआर, एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों को दिखाया गया। ये देखिए जरा।